हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि पेट जो फूल जाता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो पेट फूलने के क्या क्या कारण है और इसको किस तरह से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर पेट में दर्द है, बहुत ज्यादा मरोड़ है, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, गैस पास नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आप ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। मेडिकल इमरजेंसी है, इसको नजरअंदाज ना करें। मैं आज जो बात कर रही हूँ वो एक सामान्य, ये अलग कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, एक सामान्य यानी जनरली पेट क्यों फूल जाता है अक्सर, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि आप कितना ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं और कितनी रफ्तार से खाते हैं, स्पीड कितनी है। अगर आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं तो उसके साथ साथ ज्यादा हवा आप जो है चली जाती है पेट में, तो उसकी वजह से भी खाना हजम नहीं होता और पेट फूलने लगता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस यानी जो हमारी खाने की थैली है, स्टमक कहते हैं उसको, उसमें इन्फेक्शन होना, या गैस्ट्रिक अल्सर होना, या ड्यूडेनल अल्सर होना, या पेप्टिक अल्सर होना। तो अल्सर भी अगर होता है अगर आपके पेट के अंदर, तो भी पेट फूलने लगता है। उसके अलावा जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की एक IBS नाम की एक बीमारी होती है, उसमें भी पेट फूलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, उसमें भी पेट फूलता है। क्रॉन्स डिजीज होती है, तो क्रॉन्स डिजीज में भी पेट फूलता है। तो ये तो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पेट फूलता है। उसके साथ साथ खाना आप किस टाइप का खाते हैं उस पर भी डिपेंड होता है कि क्या आपका पेट फूलेगा, गैस बनेगी या दर्द वगैरह। तो सबसे हमारे खाने में 3 टाइप की चीजें होती है। कार्बोहाइड्रेट एक होता है, और एक प्रोटीन होता है, और एक फैट होता है। तो सबसे ज्यादा वक्त जिसको लगता है डाइजेशन में वो होता है फैट। तो वैसे तो 3 से 4 घंटे के अंदर खाने की थैली में से खाना यानी स्टमक में से खाना पास होकर आंतों में चला जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें, जैसे अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं, तेल ज्यादा खाते हैं, या फैटी ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो ज्यादा गैस बनती है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा खाते हैं, जैसे कि मैदा और रिफाइंड फ्लोर जिसे कहते हैं, और वाइट ब्रेड, तो ये चीजें जो है जल्दी, इसके अंदर फाइबर नहीं होता और इनकी वजह से भी पानी ज्यादा जल्द होता है और ज्यादा गैसेस बनती हैं। तो आपको खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, जो कि होते हैं रोटी में जो बगैर चोकर की, यानी जिसको बगैर छाने आटे से बनाई हुई रोटी अच्छी होती है। ये खाने से आपका जो है डाइजेशन अच्छा रहता है। तो आटा गूंदते वक्त, रोटी बनाते वक्त इसको ना छाने, बाद लोग छान कर चोकर अलग कर देते हैं, भूसी अलग कर देते हैं, फिर बनाते हैं, तो ये सही नहीं है। तो पूरा जो चक्की में पिसा हुआ जो गेहूं का आटा होता है वो अच्छा होता है। मैदा ठीक नहीं होता, मैदे में बहुत ज्यादा शुगर बढ़ती है उसकी वजह से, क्योंकि मैदे में फाइबर नहीं होते। और जब हम शुगर खाते हैं, ज्यादा जब हम शुगर खाते हैं, तो यही शुगर जाकर ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है लीवर के अंदर। लीवर इसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और जब ग्लाइकोजन बढ़ जाता है तो साथ साथ पानी ज्यादा जज्ब होने लगता है और ज्यादा गैस बनने लगती है। तो आप अगर इस तरह की चीजें, मैदा और व्हाइट ब्रेड खाते हैं, व्हाइट ब्रेड में भी बहुत मैदा होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसकी बजाय आप जो है ब्राउन राइस खा, अच्छा होता है, और ओट्स और गेहूं अच्छे होते हैं। उसके अलावा जो चीजें हैं, कुछ लोगों में जो है लोबिया खाने से यानी बीन्स खाने से, राजमा खाने से गैसेस बनती है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। पर्सनालिटी हर एक की अलग होती है। किसी को लोबिया खाने से, राजमा खाने से गैस नहीं बनती, और कुछ लोगों में जो है ये हजम नहीं होता और उसकी वजह से गैस बनती है। तो ये पर्सनालिटी पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है। तो ये कुछ बातें थी गैस बनने के बारे में। पेट डिस्टेंशन, ब्लोटिंग वगैरह, जो पेट फूल जाता है उसको कहते हैं। तो फूड मैप नाम के कुछ ऐसे खाने की चीजें होती है जिनकी वजह से गैस बढ़ती है किसी लोगों में। तो जैसे कि फ्रुक्टोज होता है, और जो फ्रूट्स में पाया जाता है, या कुछ दूध में भी पाया जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो किसी लोगों को इसकी वजह से गैस बनती है।
और इसके अलावा जो है ज़्यादा जब भी आप शुगर खाएंगे, मैदा खाएंगे और वाइट ब्रेड खाएंगे तो इसके साथ साथ बॉडी में शुगर बढ़ेगी, और शुगर बढ़ी तो ग्लाइकोजन में ये चेंज होगी लीवर में, और ग्लाइकोजन की वजह से पानी बॉडी में जमा होने लगता है और गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। तो आपको ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर, मैदा और व्हाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए, बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होती है गेहूं में, ब्राउन राइस में और कुछ वेजिटेबल्स में भी ये पाई जाती है, तो वो आपको खाना चाहिए। और कुछ जो चीजें जैसे कि किसी किसी लोगों को स्प्राउट्स खाने से भी गैस बनने लगती है, क्योंकि उनके पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी कभी गैस बनाने लगते हैं स्प्राउट्स वाली चीजें खाने से भी। और उसके अलावा अगर आप सोडा पीते हैं, बियर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से हवा जो जाती है और पेट में ट्रैप हो जाती है, आंतों में जाके कुछ तो डकार के जरिए अंदर जाती है और उसके बाद वो बाहर मतलब इसकी वजह से गैसेस बहुत ज़्यादा बनती है। तो आपको सोडा, बियर, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आपको बार बार डकारें आ रही हैं, पेट फूल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसका कारण बियर है और सोडा है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा पेट में गैस ट्रैप हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, आंतों के अंदर गैस ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से पेट में दर्द और डकारें और पेट में फूल जाता है पेट। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो हमारी खाने की जो थैली होती है, जिसको स्टमक कहते हैं, उसकी साइज एक मुट्ठी की बराबर होती है। तो इतना ही खाना हमारी हेल्थ के लिए सही रहता है। तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसकी वजह से जो है खाना ठीक से हजम नहीं होता और एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन हो जाता है, पेट फूल जाता है। ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा शक्कर खाने से, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से वेट बढ़ता है और पेट फूलने लगता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा शुगर ना खाएं, ज़्यादा नमक ना खाएं, तली हुई चीज़ें, ऑयल कम खाएं, तो आपका वेट भी कम रहेगा और आपका पेट फूलने की समस्या भी दूर हो जाएगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट भी दूर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है दही जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कर्ड, उसमें डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें जो है अगर लो फैट दही आप खाते हैं, मार्केट में मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो उसमें हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी डाइजेशन को सही रखते हैं। और एक रिसर्च स्टडी हुई है कि जो लोग रोज लस्सी अपनी खाने में रखते हैं तो उनकी उम्रें बढ़ती है। तो अगर आप ज़्यादा उम्र वाली चीज़ें अगर देखा जाए जैसे उम्र बढ़ती है, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है लस्सी है। तो इससे आपके जो है डाइजेशन भी सही रहेगा। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।